एवरीवन, तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य के प्रश्न। तो आप देख सकते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा। नंबर ए रामचंद्र शुक्ल, एंड बी अजय प्रसाद द्विवेदी, सी नामवर सिंह, डी रामविलास शर्मा। अपन इसमें देखेंगे ए नंबर पे क्या रामचंद्र शुक्ल है, ए नंबर पे रामचंद्र शुक्ल, अजय प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा। तो इनमें से अपना सही आंसर कौन सा होगा। इसका होगा अजय रामचंद्र शुक्ल। क्या होगा इसका? रामचंद्र शुक्ल। कामायनी की रचयिता कौन है? कामायनी की रचयिता सुमित नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेव वर्मा। तो इनमें से आप बताइए कामायनी की रचयिता कौन है। तो हमारा नंबर 2 कामायनी की रचयिता जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद, यानी कि पूरा फुल हो गया। जयशंकर प्रसाद। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? तो राम की शक्ति पूजा ए में रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त। तो हमारा क्या आएगा इसमें? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। देखते हैं नंबर 14 गोदान के लेखक कौन है। नंबर 14 गोदान के लेखक प्रेमचंद, फणीश्वरनाथ रेणु, यशपाल अज्ञे जी। तो हमारा क्या होगा? गोदान के रचयिता कौन है? आप सबको पता है, ये है मुंशी प्रेमचंद्र जी। कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र जी। अब हम चलते हैं नंबर 5वां। मेला आंचल किसकी रचना है? प्रेमचंद्र। नंबर ए। नंबर बी फणीश्वरनाथ रेणु, नंबर सी भीषम साहनी, नंबर डी कमलेश्वर जी। तो हमारा क्या आएगा? मेलांचल फणीश्वरनाथ रेणु की। किसकी रचना है फ्रेंड? फणीश्वरनाथ रेणु जी की। हम नंबर 6 में देखते हैं अंधा युग के रचयिता कौन है। अंधा युग के रचयिता कौन है? नंबर ए धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल, जयशंकर प्रसाद। नंबर 6 का बताइए। धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल या जयशंकर प्रसाद। तो इसका क्या होगा फ्रेंड? इसका होगा अपना धर्मवीर भारती। नंबर 6 का ए होगा, ए विकल्प सही होगा, धर्मवीर भारती। अब हम 7वें नंबर पे देखेंगे भारत भारती के रचयिता कौन है, जिसको महात्मा गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी भारत भारती रचना में। ठीक है, तो इसका हमारा क्या होगा? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। ठीक है। रश्मिरथी के रचयिता बताएं। रश्मिरथी के रचयिता अपने दिनकर, बच्चन, प्रसाद, पंत। अब बताएं। नंबर ए में दिनकर जी हैं, नंबर बी बच्चन, नंबर सी प्रसाद, नंबर डी पंत। तो आप बताएं 8वां का कौन सा है? आठवें नंबर का दूसरा वाला। रश्मिरथी के रचयिता कौन है? दिनकर जी। कौन है रश्मिरथी की रचयिता? दिनकर जी। ठीक है। मधुशाला के रचयिता बताएं। जल्दी जल्दी टिक कर लेते। मधुशाला कौन है? हरिवंश राय बच्चन। आप सबको पता है मधुशाला के नंबर 9। प्रश्न नंबर 9। मधुशाला के रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी हैं। छायावाद के 4 प्रमुख कवियों में कौन शामिल है? ठीक है, तो आप बताएं। प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो छायावाद में आपको पता ही है, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, निराला जी
और पंत जी। 4 स्तंभ कवि हैं, तो इनमें से अपना कौन होगा छायावाद के कवि? जयशंकर प्रसाद। नंबर बी, 10वां का बी, जयशंकर प्रसाद होगा। नंबर 11वां, सरोज स्मृति किसकी रचना है? सरोज स्मृति किसकी रचना है आप बताएं? निराला की। सरोज स्मृति निराला की रचना है। नंबर 11वां का बी। नीरजा किसकी रचना है? महादेव वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, बच्चन सिंह या फिर सुमित नंदन पंत। किसकी रचना है नीरजा? तो नीरजा किसकी रचना है फ्रेंड? ये है महादेव वर्मा की। बहुत इजी क्वेश्चन। आज हमारा फर्स्ट डे है, तो आज आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेट रहे, हम और भी आगे क्लासेस अपलोड करते रहें। अंधेर नगरी के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये भी सबको पता ही है। अंधेर नगरी के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। द्विवेदी युग का नाम, द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा? महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंबर ए, बी रामचंद्र शुक्ल, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अब हम देखेंगे 14 का कितना है। 14 का ए महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, यानी कि द्विवेदी युग का नाम रखा गया है। अब देखना भक्ति काल के प्रमुख कवि किस काव्य धारा से संबंधित है? तो भक्ति धारा के प्रमुख कवि किस काव्य धारा से संबंधित हैं? सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, रीतिकाल या छायावाद। तो ये किससे हैं? कबीरदास निर्गुण से संबंधित। किससे? निर्गुण से। 15वां का बी आएगा। बीजक किसकी रचना है? तो नंबर ए में तुलसीदास, नंबर बी कबीरदास, नंबर सी सूरदास, नंबर डी जायसी। तो बीजक किसकी रचना है? बीजक है अपनी इत्तीजी है, कबीरदास की रचना। किसकी है? कबीरदास जी की रचना। 16वां कवि कबीरदास की रचना। पद्मावत के रचयिता की बात करें, पद्मावत के रचयिता अपने मलिक मोहम्मद जायसी। 17वां का ए। रामचरितमानस के रचयिता बताएं। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? ये भी सबको पता होगा। रामचरितमानस के रचयिता हैं तुलसीदास, जिसको उन्होंने अवधी भाषा में रचा है, अवधी भाषा में रचना की है। रीतिकाल के श्रेष्ठ मुक्तक कवि के रूप में किसे माना जाता है? रीतिकाल के श्रेष्ठ बिहारी जी को। किसको माना जाता है? बिहारी। 19 का ए है। बिहारी सतसई के रचयिता बताएं। ये लास्ट क्वेश्चन है। बिहारी सतसई किसकी रचना है? बिहारी लाल की। तो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए एंड अपने व्हाट्सएप में शेयर करिए, और ये आप कमेंट में बताना कि कैसे लगी हमारी क्लास। आज मेरा फर्स्ट डे था, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे भी हम ऐसे वीडियो अपलोड करते रहेंगे। एंड थैंक यू।